गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और टॉपिक है हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और आप किस तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को याद रख सकते हैं, किस तरह से आपको किस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर का उपयोग जब भी हम जब सूचरिंग करते हैं, जब भी किसी पेशेंट को टाँके लगाने होते हैं सर्जरी के दौरान, या फिर वूंड कट लग जाता है, चोट लग जाती है, वहाँ पर जब आप टाँके लगाते हैं, सूचरिंग करते हैं, तो इसको निडल को पकड़ने में इसका काम किया जाता है। दूसरा है प्लेन डिसेक्शन फोर्सेप्स, यानी कि जब भी ब्लंट डिसेक्शन होता है, जैसे कि छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसल्स हैं, नर्व है, पेरिटोनियम है, मसल्स है, इनको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसे हम कर्व्ड फोर्सेप्स आर्टरी के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग हमारा पेरिटोनियम एंड फासिया की एज को होल्ड करने के लिए, जो उसकी किनारे होते हैं उनको पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये फोर्सेप्स जो है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स इसका नाम है, और ये चौथे नंबर पे है। इसको उपयोग जब करते हैं, जैसे सामान्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान गॉज स्क्वायर पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, जिससे गॉज सर्जिकल साइट पर निकलने वाले ब्लड फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि जब ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर जो ब्लड निकलता है, तो इससे पकड़ करके गॉज से ब्लड को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 6 की, जिसे हम कहते हैं किटल फोर्सेप्स, और कुछ लोग इसे चीता जो होता है उसे फोर्सेप्स कहते हैं। तो इसका हम उपयोग जब करते हैं, जैसे स्ट्राइल कोई भी इक्विपमेंट्स हमें जब हटाना है, जैसे सर्जरी हो रही है, वहाँ पर आपको अगर कुछ हटाना है, कुछ पकड़ना है, तो इसी के सहारे से आप पकड़ते हैं, जिसे हम चीतल फोर्सेप्स कहते हैं। जैसे स्टेल गॉज को स्टेलर गॉज ड्रम से बाहर निकालने के लिए, और कुछ भी सामान जैसे मिथाइलेटेड स्पिरिट को कंटेनर से रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर इसको रखते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स की। यह मुख्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में काम में लेते हैं। रप्चर यूट्रस के केस में यूट्रस को रिमूव करते वक्त पेडिकल को क्लेम करने के लिए इसका काम इस उपयोग में लेते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कॉचर्स आर्टरी फोर्सेप्स से कहते हैं, इसका जो काम होता है वो टू क्लेम द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी अम्बिलिकल जो कॉर्ड है उसको उसको बंद करने में पकड़ते हैं, इसको क्लेम करने के लिए काम में लेते हैं। टू क्लेम द ऑस्कुलेटरी ब्लड फॉर इफेक्टिव क्रशिंग इफेक्ट, और इन केस ऑफ लो रप्चर मेम्ब्रेन सर्जिकल इंडक्शन लेवर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेवर। ओके, अब इसकी बात करते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप्स की। इसका उपयोग डीएनसी के सर्विक्स के एंटीरियर लेब को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे दांत छोटे छोटे टीथ टाइप के दिख रहे हैं, और इसे टू होल्ड द मार्जिन ऑफ द पेरिटोनियम रेक्टस शीथ एंड वेजाइनल म्यूकोजा। उसके बाद में एपिसियोटोमी वुंड को की अपेक्स पार्ट को रिपेयर के वक्त होल्ड करने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह वेजाइनल, इसका जो स्ट्रक्चर सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वेजाइनल ऑपरेशन के दौरान डीएनसी में इसका उपयोग करते हैं। जैसे टू ग्रेप्स प्रोलैप्स सबम्यूकोसा ड्यूरिंग ए वेजाइनल मायोमेक्टोमी। ओके, यूट्रस की मोबाइलिटी को एवेल्यूएट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, जो सब नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जिसे हम बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स के नाम से जानते हैं। इसका टिप पार्ट फिंगर रिंग शेप का होता है, जैसे फिंगर रिंग होती है उस टाइप का शेप होता है। इसका यूज लेजर प्रोसीजर के दौरान डेलिकेटेड टिश्यू को ग्रेप्स करने के लिए काम में लेते हैं। डेलिकेटेड यानी कि जो मुलायम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मुख्यतः उपयोग इंटेस्टाइनल और लेपेरोटोमी प्रोसीजर के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं,
स्ट्रेट मॉस्किटो फॉरसेप्स, इसका मतलब स्ट्रेट यानी सीधा, बिल्कुल इसका जो सबसे जो टिप है इसका स्ट्रेट होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आर्टरी एंड ब्लड वेसल्स को ग्रिप्स करने के लिए, यानी कि उनको दबाने के लिए, जहाँ जिससे कि उनमें से ब्लड बाहर नहीं निकले, इसके लिए उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद डेलिकेटेड टिश्यू को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबम फॉरसेप्स। ये इंस्ट्रूमेंट एबॉर्शन एंड एमटीपी ऑपरेशन के दौरान कंसेप्शन के प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए बाहर निकालते हैं। जैसे किसी का एबॉर्शन होता है या कोई कंडीशनल ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो पार्ट वहाँ से निकालना है, इसका उपयोग करते हैं ओबम फॉरसेप्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल है। और नेक्स्ट की बात करें, इसे कहते हैं एपिसियोटोमी सीजर्स। इसका पता लग रहा है एपिसियोटोमी यानी कि जब एपिसियोटोमी सीजर्स का उपयोग करते हैं एपिसियोटोमी के लिए, यानी कि जब भी पेशेंट का डिलीवरी होती है, जब फीमेल की डिलीवरी करते हैं उस टाइम पर इसका उपयोग करते हैं। जब वो बच्चे का सिर नहीं निकल पाता है तो वहाँ से थोड़ा सा कट लगाते हैं। इसका यूज वेजाइनल डिलीवरी के दौरान फेटल हेड को वेजाइनल कैनाल से सेफ्टी से निकालने के हेतु मदर के पेरिनियल स्किन और एवं टिश्यू पर एक कट लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नीचे बात करते हैं अनअम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, यानी कि इसका जो सीजर है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसे कट करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए अब हम बात करते हैं लास्ट, इनके केवल नाम हम जानेंगे। सिंगल हुक एंड डबल हुक रिट्रैक्टर, यानी कि इसमें एक में 2 सिंगल हुक है और जो नीचे वाला है उसमें डबल हुक है। ये रिट्रैक्टर होते हैं, किसी मसल्स को रिट्रैक्ट करना हो तो वहाँ पर यूज किए जाते हैं। दूसरा है मॉरिस रिट्रैक्टर, जो कि ये भी रिट्रैक्ट करने के काम आता है। और तीसरा है वॉकिंस रिट्रैक्टर कैट पो, यानी कि इसके जो पंजे हैं वो कैट यानी कि बिल्ली, जो बिल्ली होती है उसके पंजे की तरह इसके स्ट्रक्चर होता है, इसका जो टिप होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें लंगर बैक्स रिट्रैक्टर, इसे कई लोग लंगर बैक्स रिट्रैक्टर भी कहते हैं। इसका यूज होता है ड्यूरिंग हर्नियोप्लास्टी एंड थायरॉइडेक्टोमी के। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई जानकारी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।